गाइज वेलकम बैक। टाइगर ने ठान रखी है और वाईआरएफ ने ठान रखी है भाई साहब किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। और स्क्रीन्स के मामले में, स्क्रीन काउंट्स के मामले में जब मार्वल्स को जगह नहीं दी वाईआरएफ ने आईमैक्स में इंडिया में, तो सोचो ओवरसीज़ मार्केट में क्या दबदबा होगा। ओवरसीज़ का धमाका मच रहा है आज के दिन, तो ओवरसीज़ कह सकते हैं टाइगर 3 का इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है कि इस वक्त स्क्रीन काउंट्स को लेकर न्यूज़ आ चुकी है। टाइगर 3 ओवरसीज़ स्क्रीन काउंट्स क्या है, मैंने आपको डोमेस्टिक स्क्रीन काउंट्स बताए थे, अब सुनो ओवरसीज़ की कहानी। तो इतना एक्चुअली ओवरसीज़ में क्या है ऐसा जो हम हर दूसरी वीडियो ओवरसीज़ के बारे में कर रहे हैं इस वक्त टाइगर 3 की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टाइगर 3 इज़ अ मूवी विच स्टार्टेड ऑफ कोर्स द स्पाई यूनिवर्स, बट वाईआरएफ ने जब से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया ओवरसीज़ का, एक कह सकते हैं काफ़ी बड़ा चंक जो है वो टाइगर के टाइम से ही एक्वायर करना शुरू कर दिया था। और एक टाइम पहले होता था जब ओवरसीज़ के जो नंबर्स होते थे या जो कलेक्शंस होती थी उनको एडिशनल मान लिया जाता था। चलो भैया इंडिया में तो मेन है, ओवरसीज़ ठीक है आ गया, बहुत अच्छी बात है, इतना आ गया उतना आ गया। लेकिन आज की डेट में जो इंडियन मूवीज़ की पकड़ है विद दी ओवरसीज़ ऑडियंस, विद एनी कंट्री, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की हम लोग जो बात करते हैं, किसी भी रीजन में आप चले जाएंगे इंडियन कंट्रीज़, वाईआरएफ का नाम, इंडियन स्टार जो हमारे हैं, जो जिनमें ऑफ कोर्स भाईजान है एंड शाहरुख खान, ऑल दीज आर दे आर एसेट्स ऑफ इंडिया। इसीलिए इनके सिर्फ नाम पर जो है ऑडियंस ना हाथों हाथ टिकट्स खरीदती है। तो जब से टाइगर 3 की ओवरसीज़ एडवांस बुकिंग खुली तब से अब तक नंबर बहुत शानदार आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी, सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में था कि ये सब तो ठीक है लेकिन स्क्रीन्स कितनी मिलने जा रही हैं बॉस बाहर, तो ये बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो आपको मैं बता दूं, डोमेस्टिकली मैंने आपसे कहा था, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इंडिया में डोमेस्टिकली स्क्रीन्स जो है वो वाईआरएफ तो आईमैक्स तो पकड़ के रखा हुआ है, एक भी स्क्रीन नहीं दे रहे हैं, 27 स्क्रीन है, तो 27 की 27 टाइगर के पास है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डोमेस्टिक स्क्रीन काउंट आ रहा था नंबर, दैट वाज 4400। जी हाँ, 4400 डोमेस्टिक स्क्रीन्स मैंने आपको बताई थी। अब आपके होश उड़ जाएंगे सुन के कि ओवरसीज़ का नंबर इससे भी ज़्यादा है। इज़न्ट दैट अनबिलीवेबल? आई मीन यू विल बी बोल्ड ओवर बाय द नंबर। खैर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इस वक्त पर, आई डोंट नो कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी ये कहाँ से कितना ओवरसीज़ कलेक्शन करेगी, मतलब जितना इंडिया में करेगी उसके एट पार ओवरसीज़ से ला सकती है, इतना दमखम रखती है टाइगर 3। तो टाइगर 3 की ओवरसीज़ स्क्रीन काउंट्स आर अ मैसिव 5000 स्क्रीन्स। 5000 screens from the international markets is not a joke, and only वाईआरएफ I think is capable of doing this in today's times। जब पठान की अगर मैं बात करूँ, पठान के पास ओवरसीज़ के अगर मैं स्क्रीन्स बताऊँ आपको, वॉज 2700 स्क्रीन्स, केवल 2700 इंटरनेशनल स्क्रीन्स थी जिन पर पठान रिलीज़ हुई थी। रीज़न बीइंग उस वक्त पे शाहरुख खान 4 साल के बाद आ रहे थे और ऐसी बड़ी ब्लॉकबस्टर अभी तक नहीं आई थी जैसी पठान है। उसके बाद वाईआरएफ ने डिस्ट्रीब्यूट किया जवान को, और जवान के वक्त पे कितनी स्क्रीन्स एक्वायर करी? पूरी 4500 ओवरसीज़ स्क्रीन्स। और भैया उसने तो और भी बड़े कमाल करके दिखा दिया। तो अब बारी थी टाइगर की, और इसके बाद खैर और भी फिल्में आ रही हैं, लेकिन इस वक्त जो स्क्रीन काउंट्स है दैट इज़ अ मैसिव एंड इम्प्रेसिव 5000 स्क्रीन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट्स। नाउ जस्ट इमेजिन द कलेक्शंस, जस्ट इमेजिन द मैडनेस। और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो कितने रेडी पड़े हुए हैं कि भाई मतलब कोई वाईआरएफ कुछ भी, कोई भी फिल्म अगर आज भी ले आएगी ना, कोई भी नया प्रपोजल लेके जाएगी, हाथों हाथ स्क्रीन जो है उठ जाएंगी उसी वक्त। इतना जोर है वाईआरएफ के पास। मैं आपसे कहती हूँ कितनी ही वीडियोज़ में वाईआरएफ इज़ अ मास्टरमाइंड व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग ऑफ देयर फिल्म्स। एवरी डे दे आर पुटिंग आउट अ यूनिट। हर रोज़ एक ना एक रिमाइंडर कह लो या पोस्ट कह लो या एंगेजमेंट के लिए कह लो, लेकिन और ज़रूरत ही नहीं है एंगेजमेंट की, फिर भी वाईआरएफ जो है डेली एंगेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट डाल रही है टाइगर 3 से रिलेटेड। दिस इज़ कॉल्ड टॉप नॉच मार्केटिंग। और आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग से बड़ा कोई और मीडियम नहीं है। चलो ये तो है डिजिटल BTL, लेकिन अगर मैं ATL की बात करती हूँ, अबव द लाइन मीडिया, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं या जो बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर्स हैं, उनकी भी कोई कमी नहीं है। सिंगल स्क्रीन्स में हमने देखा है क्या ज़बरदस्त तरीके से वाईआरएफ ने इंस्टॉलेशंस करी हैं ऑफ द पोस्टर्स, कटआउट्स ऑफ सलमान खान। सो बॉस ब्रेस योर सेल्फ बिकॉज समथिंग बिग इज़ कमिंग आवर वे। बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। क्या होता है समय के साथ साथ पता चल ही जाएगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है वाईआरएफ ने और क्या क्या सोच के रखा हुआ है फॉर कैप्चरिंग द कलेक्शंस? मुझे लगता है सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा एवरेज टिकट प्राइसिंग, जिसके ऊपर एक और एनालिसिस मैं आपसे लेकर आऊँगी आज या कल में। उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक क्या लग रहा है आपको? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फाइंड।